चिकित्सा का चक्कर इस पाठ्यांश का शेष भाग देखेंगे। तो बच्चों, जो आपको ये नए अध्याय में जो कठिन शब्द है वो भी आपके CW की कॉपी में लिखने हैं। तो आज हम जो शेष भाग है वो देखने जा रहे हैं। तो लेखक यहाँ बेड़र बनारसी जी, उनका जो पेट दर्द है वह डॉक्टर चौहान कातर जी की दवा की वजह से ठीक हुआ है, लेकिन वह समझो कुछ दिनों तक दवा पिए है और डॉक्टर ने उन्हें दवा चालू रखने के लिए कहा है, तो उन्होंने भी वो जारी रखी है। फिर भी कुछ दिनों बाद उनके पेट में फिर से दर्द हुआ है और वह फिर से तिलमिला उठे हैं। तो उनके रिश्तेदार या मित्रों ने चर्चा की है आपस में क्या कौन से चिकित्सक को दिखाए, वैद्य को दिखाए या डॉक्टर को दिखाए। तब उन्होंने आपस में चर्चा की है, लेकिन कोई मसला हल नहीं हुआ है। तो बच्चों देखते हैं आगे का भाग। मालूम नहीं लोगों में क्या क्या बहसें हुई, कौन कौन और आयुर्वेदाचार्य, रस रंजन, चिकित्सा मार्तंड के नाम लिए गए। मालूम नहीं लोगों में क्या क्या बहसें हुई, कौन कौन और आयुर्वेदाचार्य, रस रंजन, रसज्ञ रंजन, चिकित्सा मार्तंड के नाम लिए गए। अंत में कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री जी को बुलाने की बात तय हुई और यहाँ सरकारी अस्पताल की चिकित्सा यहाँ लेखक के पेट के लिए की गई, यानी उपचार किए गए। डॉक्टर चौहान कातर के उपचार किए गए, लेकिन पेट दर्द कम नहीं हुआ है। तो आप्तेष्टों में या घर वाले और मित्र परिवार में चर्चा हुई है, तो उन्होंने तय किया कि अब बहुत सारे आयुर्वेदाचार्य ने जो तज्ञ हैं या अच्छे गुणकारी व्यक्ति हैं, रसज्ञ रंजन है, चिकित्सा मार्तंड है, उपचार में जो माहिर है, ऐसे लोगों के नाम लिए गए। और अंत में कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री जी को बुलाने की बात तय हुई। एक सज्जन उन्हें बुलाने के लिए भेजे गए। 45 मिनट बीत गए, परंतु न वैद्य जी आए न भेजे गए सज्जन का कोई पता चला। एक और दर्द आयकर की तरह बढ़ता जा रहा था, दूसरी ओर उन लोगों का भी पता नहीं चल रहा था। बेचैनी और भी बढ़ी। अंत में जो साहब गए थे लौटे, वे बोले, वैद्य जी ने बड़े गौर से पत्ता देकर कहा कि अभी बुध के संक्रांति व्रत से शनि की स्थिरता है। 31 पल 9 विपल में शनि बाहर हो जाएगा और 1.5 घड़ी एकादशी का योग है। इसके समाप्त होने पर मैं चलूँगा। सुनकर मेरा कलेजा कबाब हो गया, इन्हें पिघल गया है। लेखक का कलेजा जी घबरा गया है कि अरे ये चिकित्सक है या ज्योतिषी है जो मेरा भविष्य देख रहे हैं कि संक्रांति ने सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ एक तो घर वालों में और मित्रों में चर्चा हुई है और कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री को बुलाने का तय हुआ है। जो इंसान गया वो भी जल्दी वापस नहीं आ रहा। 45 मिनट बीत गए तो भी उसका आता पता नहीं चल रहा और बाद में वो लौटा, क्योंकि यहाँ सभी लोगों की बेचैनी बढ़ी है कि वैद्य जी क्यों नहीं आ रहे, डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे। तो वैद्य जी ने बड़े गौर से पत्रा देखा और कहा कि अभी बुध के संक्रांति का व्रत से शनि की स्थिरता है, इन्हें अभी सूर्य जो है एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश कर रहा है और
यहाँ 1.5 घड़ी एकादशी का योग है, इसके समाप्त होते ही मैं आपके घर आऊँगा या आपके साथ चलूँगा। तो ये जो वैद्य जी को भेजा गया व्यक्ति है उसने कहा है, तो लेखक का कलेजा कबाब हो गया। मगर वे कहाँ आए थे, आते हो बुलाना भी आवश्यक था। कोई आधे घंटे बाद वैद्य जी एक पालकी में तशरीफ लाए। तो कुछ समय बाद सुखदेव शास्त्री जी आए हैं, पालकी में बैठ के आए हैं। आकर वे मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए। वे धोती पहने हुए थे और कंधे पर एक सफ़ेद दुपट्टा डाले हुए थे, जिसे गमछा भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त उनके शरीर पर सूद के नाम पर केवल जनेऊ था, जिसका रंग देखकर ये शंका होती थी कि कविराज जी कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। यानी उनके कपड़े समझो जरा मतमैले हैं। वो लेखक को लग रहा है कि वो कुश्ती लड़के आए हैं। मट्टी या धूल, मट्टी का रंग उनके कपड़ों में लगा हुआ है। वैद्य जी ने कुछ और न पूछा। पहले 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी, फिर दूसरे हाथ की, और फिर बोले वायु का प्रकोप है। जैसे आजकल डॉक्टर कहते हैं कि वायरल इन्फेक्शन हुआ है, हवा में ही मर्ज है, बीमारियां है। तो ऐसे यह वैद्य जी ने कहा है कि वायु का प्रकोप है। यकृत से वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत में जा पहुंची है। इसमें मंदाग्नि का प्रादुर्भाव होता है और इसी कारण जब भोज्य पदार्थ प्रतिहत होता है तब शूल का कारण बनता है। यानी यहाँ जो पित्ताशय है, पित्त की थैली है, पित्त की थैली है, समझो हमारे दोनों साइड में यहाँ हृदय के नीचे पित्त थैली है। तो समझो अपचन होता है, यानी मंदाग्नि का प्रभाव, यानी खाना न पचना। जब अपचन होता है तो पेट दर्द होने वाला है। तो यहाँ जो भोज्य पदार्थ है हम लोगों ने जो खाए हैं, तो उसमें समझो इंसान को अपचन होने से तकलीफ होती है। तो यहाँ डॉक्टर यहाँ लेखक के घर पहुँचे हैं, क्योंकि सभी मित्रों और परिवार वालों ने कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री जी को पाचारण किया है और उन्होंने पहले मुहूर्त देखा है। आज एकादशी की घड़ी चल रही है, या सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश कर रहा है, तो थोड़ी देर बाद मैं आऊँगा, ऐसे कह के वो समझो देरी से लेखक के घर पहुँचे हैं। पालकी से वो आए हैं, क्योंकि आजकल जैसे बड़ी महंगी गाड़ियाँ हैं, समझो ये पाठ्यांश या पिछले बीते गए समय में लिखा गया है, तो आने जाने की व्यवस्था के लिए आज के जैसी गतिशीलता नहीं हो सकती, इसलिए ये डॉक्टर साहब को पालकी से जाना पड़ रहा है। जैसे कि जो डॉक्टर चौहान कातर है वो भी प्राचीन साधनों की वजह से ही आए थे। तो यहाँ ये डॉक्टर भी पालकी में सवार होकर आए हैं। वह आकर लेखक के सामने कुर्सी पर बैठे हैं। उन्होंने उनका पहराव बताया कि डॉक्टर धोती पहने हुए हैं और कंधे पर एक सफ़ेद दुपट्टा डाले हुए थे, इन्हें गमछा वगैरह लेके आए थे। इसके अतिरिक्त तो उनके शरीर पर सूद के नाम पर केवल जनेऊ था। इन्हें जो समझो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जिसे सदरा भी कहते हैं, वो भी कैसा था, ये देखकर शंका होती थी कि कविराज सुखदेव शास्त्री जी जो कि कुश्ती लड़कर आए हैं ऐसे दिख रहा था, क्योंकि उनके कपड़े ज़्यादा सफ़ेदी नहीं दिखा रहे थे। तो लेखक को लगा ये महाशय तो कुश्ती लड़के आए हैं। वैद्य जी ने कुछ और न पूछा,
पहले 5 मिनट तक नाड़ी नब्ज देखी है और फिर पूछा और बताया, फिर दूसरे हाथ की और फिर बोले, समझो दोनों हाथ की नाड़ी देखी है और उन्होंने कहा है कि वायु का प्रकोप है, दूषित उच्छ्वास लेने की वजह से इनको अपचन हुआ है। तो ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं बदबू है या गंदी हवा, समझो कुछ, समझो हम लोग अन्न धान्य के ऊपर छिड़काव करते हैं रासायनिक दवाओं का, तो उससे बदबूदार हवा आती है तो हमारे पेट में उच्छ्वास के जरिए जाती है, प्राणवायु लेते समय जाती है, तो भी लोगों को अपचन होता है। तो डॉक्टर का कहना है कि इनको वायु का प्रकोप हुआ है और वायु का ये प्रकोप, ये हवा एक रत में वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर यानी आंतड़ों में जमा हुई है, पहुंची है और इसकी वजह से यहाँ अपचन हुआ है और जो उन्होंने पदार्थ खाए हैं वो प्रतिहत होता है, तो कभी शूल का कारण बनता है, यानी अपचन या पेट दर्द होता है। तो इस प्रकार यहाँ वैद्य जी ने यहाँ कहा है, सुखदेव शास्त्री जी ने कहा है, कविराज जी मालूम नहीं क्या बक रहे थे और मेरी तबीयत दर्द और क्रोध से झटपटा रही थी, आखिर मुझसे न रहा गया। मैंने एक सज्जन से कहा, जरा अलमारी में से आपटे का कोष तो लेते आइए। यह सुनकर लोग चकराए, कुछ लोगों को संदेह हुआ कि अब मैं होश में नहीं हूँ। मैंने कहा, दवा तो पीछे होगी, पहले मैं समझ लूँ कि मुझे रोग क्या है। तत्पश्चात वैद्य जी चरक सुश्रुत के श्लोक सुनाने लगे और अंत में कहा, देखिए मैं दवा देता हूँ और अभी आपको लाभ होगा। पंडित जी ने दवा दी, अदरक का रस, और कहा कि इस औषधि का सेवन करना होगा। खैर साहब, फीस दी गई। किसी प्रकार वैद्य जी से पिंड छूटा। 2 दिन दवा की गई। कभी कभी तो दर्द कम अवश्य हो जाता था, पर पूरा दर्द न गया। वह सीआईडी की तरह पीछा ही नहीं छोड़ता था, यानी दर्द जैसे एक आध व्यक्ति के पीछे सीआईडी लगती है और पूरी छानबीन के बाद ही वो पीछा छोड़ती है, वैसा यहाँ लेखक के साथ हुआ है। कविराज क्या बक रहे हो, लेखक के समझ में नहीं आ रहा है। लेखक की तबीयत तो कुछ ठीक नहीं है, क्रोध से वो झटपटा रही थी, उनको तो अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। आखिर मुझसे रहा नहीं गया और लेखक ने कहा और एक सज्जन से कहा है उन्होंने, जरा अलमारी में से आपटे का कोष तो लेते आइए। समझो पुराने वैद्य की किताबें घर में रखते थे लोग और उससे ही घरेलू दवा बना के लेने की कोशिश करते थे। तो यहाँ लेखक ने भी ऐसा ही किया है कि अलमारी में से आपटे का कोष लाने के लिए कहा है। यह सुनकर लोग चकरा गए कि अब लोगों को संदेह हुआ कि ये अब लेखक होश में नहीं है और अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा, दवा तो पीछे होगी, पहले मैं समझ लूँ कि मुझे रोग क्या है। लेखक ने कहा है कि ठीक है, दवा का देखेंगे, वो तो पीनी होगी, लेकिन पहले मैं पता लगाऊंगा कि मुझे कौन सा रोग हुआ है, कौन सी बीमारी हुई है। तत्पश्चात वैद्य जी चरक सुश्रुत के श्लोक सुनाने लगे और वैद्य जी ने उन्हें, समझो जो वेदांग है उसमें से जो श्लोक है वो सुनाए हैं लेखक को। और अंत में उन्होंने कहा कि देखिए मैं दवा देता हूँ, और उन्होंने दवा दी है। वो बोले आपको इसका लाभ होगा। और पंडित वैद्य जी ने अदरक का रस उन्हें दिया है और कहा कि इस औषधि का सेवन करना होगा। खैर साहब की फीस दी गई और ऐसे समझो सुखदेव शास्त्री जी वैद्य ने इन्हें अदरक का रस दिया है। किसी प्रकार से वैद्य जी को फीस देके उनसे लेखक ने
पिंड छुड़ा लिया है। 2 दिन दवा की गई, कभी कभी तो दर्द कम अवश्य हो जाता था। लेखक का उस दवा से भी दर्द कभी कभी कम होता था, लेकिन पूरा दर्द कम नहीं हो रहा था, जैसे कि वह CID की तरह लेखक का पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। तो बच्चों, यहाँ ये नए चिकित्सक ने अपनी चिकित्सा लेखक के पेट दर्द के बीमारी के ऊपर की है। शेष भाग अगली दशिका में देखेंगे। धन्यवाद।